Hello everyone, my name is Girish Kumar and I welcome you all to my YouTube channel Chemistar। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन। आज एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, ये टॉपिक इस चैप्टर में तो यूज़फुल होगा ही, आगे के कुछ चैप्टर्स में भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनीशन जो है वो है अ रिएक्टेंट। आप लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, एक ही बात। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन है अ रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, मतलब जो बीच रिएक्शन में फिनिश हो जाए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो बच जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। ओके, अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सपोज हमें ये एक रिएक्शन ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रिएक्शन आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस में आपका रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होना ही चाहिए, वरना क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। हम जानते हैं कि जो सामने जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो मोल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को। तो बता सकते हैं कार्बन के कितने मोल? 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितना है? 1 मोल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। फिर ये तो मोल के रेस्पेक्ट में हो गया। अगर हम मास के रेस्पेक्ट में बात करें तो इक्वेशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा कि कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना होता है? 44 ग्राम। ये कैसा है? 16 × 32। कार्बन ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 और यहाँ पे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 और 16 × 32। तो 32 + 16 कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। ओके, ये मोल के हिसाब से और ये मास के हिसाब से। क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम मास कार्बन का कितना होना चाहिए? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 32 ग्राम। क्लियर? तभी आपका 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल सकता है। एक चीज़ और, रिएक्शन शुरू होने के पहले आपके पास 12 ग्राम कार्बन था और 32 ग्राम ऑक्सीजन था, और तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते, कोई रिएक्शन भी नहीं शुरू हुआ। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हम कब कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया? जब सारा आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के मास 0-0 प्रोड्यूस हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 44 ग्राम बन जाएगा। ओके, तो वापस आते हैं इस पर। तो हम कह रहे थे कि 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको बनाना है तो मिनिमम आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए 32 ग्राम और कार्बन कितना होना चाहिए? 12 ग्राम। क्लियर? अगर मैं इस कार्बन को 12 के जगह 10 ग्राम कर दूँ और ऑक्सीजन को अभी भी 32 ग्राम ही रखते हैं, तो क्या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए था? 12 ग्राम। और आपने क्या लिया? 10 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी भी बनेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी होगी लेस देन 44 ग्राम। क्लियर? कन्वर्सली अगर हम कार्बन को 12 ग्राम ही लेते हैं और ऑक्सीजन को सपोज हम 30 ग्राम ले लेते हैं, या चलिए 2 ग्राम ही कम किए तो एक काम करते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं ना। जैसे यहाँ हमने 2 ग्राम कम किया तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही कम करें, हम कुछ भी लेते हैं, सपोज 28 ग्राम ले लेते हैं, एक ही बात। तो क्या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मिनिमम ऑक्सीजन कितना था? 32 ग्राम। और आपने क्या ले लिया? 28। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जरूर, लेकिन लेस देन 44 ग्राम। समझ रहे हैं? अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, है ना। जब आपने ऑक्सीजन तो 32 ग्राम ही रखा, लेकिन कार्बन को जब हमने 10 ग्राम कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 44 से कम बन गया। दूसरे बार में हमने कार्बन को 12 ही रखा, लेकिन ऑक्सीजन को 32 की जगह 28 ले लिया, तो अभी भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम से कम बन रहा। मतलब प्रॉब्लम हर बार उस रिएक्टेंट पे आके हो जाएगी जिसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू से कम। ओके, और एक ऐसा रिएजेंट जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू से कम है, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट।
ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट का एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसमें एक लाइन आप और ऐड कर सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो अपने रिक्वायर्ड वैल्यू से कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, तो आप बता सकते हैं कि इस अभी यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये जो 10 ग्राम कार्बन है ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, और इस वाले केस में ये जो 28 ग्राम ऑक्सीजन ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, एक चीज और ध्यान से सुनिए, सपोज आपने रिएक्शन जब 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में लेकर के किया था, तो रिएक्शन जब फिनिश होगा तो ये दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। मतलब रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो ना तो कार्बन बचेगा और ना ही ऑक्सीजन, सिर्फ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस केस में जब आपने 10 ग्राम कार्बन ले रखा है, ऑक्सीजन 32 ग्राम ही रखे, तो कार्बन की क्वांटिटी तो रिक्वायर्ड वैल्यू से थोड़ी कम है ना, तो कार्बन जल्दी खत्म हो जाएगा और जैसे ही कार्बन फिनिश हुआ रिएक्शन वहां पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की जरूरत है। अब कार्बन तो फिनिश हो गया लेकिन ऑक्सीजन बचा हुआ है। ओके, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद भी, क्योंकि जैसे ही आपका कार्बन फिनिश हुआ रिएक्शन वहां पर रुक जाएगा, तो कुछ क्वांटिटी में ऑक्सीजन बचा रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रही है। ओके, तो रिएक्शन के बीच में ही आपका कार्बन खत्म हो गया, तो उसे हम कह रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो रिएक्शन के बाद बचा रह जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो इस केस में अगर ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये हो जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। देखिए, इस वाले केस में ना तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट है और ना ही कोई एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि दोनों की क्वांटिटीज उतनी ही है जितना हमको चाहिए था। लेकिन इस केस में आपको चाहिए था 12 ग्राम कार्बन और आपने क्या लिए 10, जरूरत से कम। तो एक रिएक्टेंट की वैल्यू अगर जरूरत से कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे रिएक्टेंट की वैल्यू जरूरत से ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमारे पास एक रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू से कम है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच गया तो दूसरा ऑब्वियस बात उससे ज़्यादा हो जाएगा और रिएक्शन के बाद बच जाएगा तो उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। अगर मैं समराइज करूँ तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो बीच रिएक्शन में खत्म हो जाता है क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है वो रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू से कम। और कन्वर्सली एक्सेस रिएजेंट क्या है, वो रिएक्टेंट जिसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा है और वो रिएक्शन के बाद भी बचा रह जाए। तो ये है आपका सिंपल सा कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि 10 ग्राम कार्बन में 10 ग्राम कार्बन जो आपने लिया था तो कितने ग्राम कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आप बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जब कार्बन 12 ग्राम था तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, 44 ग्राम। तो अगर 10 ग्राम है तो कितना बनेगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप लगा देंगे आपका सिंपल यूनिटरी मेथड। 12 ग्राम कार्बन कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, 44 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बन कितना फॉर्म करेगा, 44/12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो 10 ग्राम कार्बन कितना फॉर्म करेगा, 36.67 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्लियर है? तो ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, बस इतना ही है। अगर इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो केस है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको अभी भी अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक जनरलाइज्ड एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, तो सपोज आप इमेजिन करिए कि आप एक पॉइंट ए पर हैं, ओके, और आपको इस पॉइंट बी पर जाना है। ठीक है, मतलब आपको एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो मेरे पास एक व्हीकल होना चाहिए। तो सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक बाइक, ओके, तो उस बाइक में पेट्रोल भी तो होना चाहिए। तो बाइक और पेट्रोल जब दोनों चीज़ें होंगी तो मैं पॉइंट ए से बी तक जा सकता हूँ। ठीक, क्लियर? अब सपोज इमेजिन करो कि मेरे पास जो मेरी बाइक है बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में है और बाइक में पेट्रोल भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तो मैं आराम से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन सपोज मान लीजिए कि मेरे पास जो बाइक है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है लेकिन उसमें पेट्रोल जो है वो थोड़ा कम है। ओके, तो मैं क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाऊंगा? नहीं।
तो प्रॉब्लम किस पे आ गया? प्रॉब्लम आ गया पेट्रोल, क्योंकि उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड वैल्यू से कम। समझ रहे हैं? अब दूसरा केस ले लेते हैं। सपोज मेरी बाइक में पेट्रोल तो फुल है, लेकिन कुछ बाइक में कुछ दिक्कत है, चलते चलते रुक जाती है। तो अगर मैं पॉइंट ए से बी तक, अब क्या मैं जा पहुंच पाऊंगा? नहीं। अब प्रॉब्लम किस पे आ गई? बाइक। पेट्रोल तो है अभी भी, लेकिन मेरे बाइक में क्योंकि प्रॉब्लम है, इसलिए पॉइंट ए से बी पे नहीं जा पाऊंगा। इसका समरी ये है कि देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए थी, बाइक और पेट्रोल। ओके, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पास आपका जो प्रॉब्लम है, मतलब जो आपका जर्नी है, वो कहाँ पे आकर के रुक जाता है? उस चीज़ पर जिसमें एक दिक्कत है। ओके, जब पेट्रोल कम था तो बात पेट्रोल पे रुक रही थी, और जब बाइक पे प्रॉब्लम है तो बात जो है वो बाइक पर है। लिमिटिंग रिएजेंट के केस में भी ऐसा होता है कि एक केमिकल रिएक्शन उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है जिसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड वैल्यू से कम। बाकी रिएक्टेंट चाहे आप कितना भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आ जाएगा उस रिएक्टेंट पर, बात उस रिएक्टेंट पे आ जाएगी जिसकी क्वांटिटी कम। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। तो आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 6 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट कौन कौन है। ओके, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और आपको ये बताना है कि रिएक्टेंट कितना बच जाएगा। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जैसे हमारे बाइक और पेट्रोल वाला केस था, तो आपकी जर्नी कौन डिसाइड कर रहा था? वो जिसमें एक प्रॉब्लम है। तो वैसे ही एक रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा, कब जाके रिएक्शन रुक जाएगा, और कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये तीनों बातें कौन डिसाइड करता है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि देखिए, पिछले केस में कार्बन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था। ओके, तो रिएक्शन कब तक चलेगा कौन डिसाइड किया? कार्बन, क्योंकि जैसे ही कार्बन खत्म हुआ आपका रिएक्शन रुक जाएगा। ओके, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनना था बन गया, उसके बाद नहीं बन पाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए बाइक और पेट्रोल वाले ले लेते हैं, तो जब आप बाइक में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच पाएंगे ये पेट्रोल डिसाइड करेगा। जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हुआ आपकी बाइक वहीं पे रुक जाएगी। तो आपकी जर्नी का टाइम, आपका डिस्टेंस कौन डिसाइड किया? पेट्रोल, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़रूरत से कम थी। एक रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। ओके, सारा बात आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट जब तक है तब तक रिएक्शन चल रहा है। जैसे ही खत्म हुआ, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट को खत्म तो होना ही है, और जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट आपका खत्म होता है, आपका रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो रिएक्शन कितनी देर तक चलेगा, रिएक्शन से कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप पूछेंगे एक्सेस रिएजेंट क्यों नहीं डिसाइड करता? क्योंकि एक्सेस रिएजेंट तो रिएक्शन के बाद ही बचा रह जाएगा। अगर उसको रिएक्टेंट और मिले तो फिर रिएक्शन कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट तो बीच रिएक्शन में खत्म हो जाता है। ओके, इसलिए मेन रिएक्शन को ड्राइव कौन करता है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन था कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये बात जानते ही हैं कि कार्बन यहाँ पे 1 मोल है, ऑक्सीजन भी 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल है। ओके, 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम। ये रिएक्शन की इक्वेशन के हिसाब से होना चाहिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कार्बन दिया है 6 ग्राम और ऑक्सीजन दिया है 32 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है भाई हमको नहीं मालूम। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन तो उतना ही है ना जितना हमको चाहिए था। ऑक्सीजन की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 32, और है भी 32। लेकिन कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन कितना होना चाहिए था? 12, और आपके पास कितना है? 6। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी रिक्वायर्ड वैल्यू से कम है, मतलब कार्बन आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन क्या हो गया? आपका एक्सेस रिएजेंट। ओके, सो लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आपका कार्बन, और एक्सेस रिएजेंट, ओके, एक्सेस रिएजेंट हो गया आपका ऑक्सीजन। क्लियर? तो कितना प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन, क्योंकि कार्बन आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनने वाला है बाय यूनिटरी मेथड इटसेल्फ। ठीक, चलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। ये पहला क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में। ओके,
अब सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो 1 ग्राम कार्बन से कितना बनेगा? 44/12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना कार्बन है आपके पास? 6 ग्राम। तो 6 ग्राम कार्बन से कितना बनने वाला है? सो 44/12 इंटू 6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कितना आ जाएगा? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देख सकते हैं कि आपने कार्बन को हाफ किया तो आपका प्रोडक्ट भी हाफ हो गया, जबकि ऑक्सीजन तो जितना था अभी भी उतना ही है। बाइक पेट्रोल वही केस है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को हाफ करना था तो दोनों को हाफ करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि दोनों को भी अगर आप हाफ करेंगे तो भी आंसर ही आने वाला है। ओके, तो जिसको आपने हाफ किया, मैंने कार्बन को हाफ किया तो कार्बन बन गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। ओके, तो ऑल इन ऑल बात ये हो जाएगी कि रिएक्शन में 6 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन आपने लिया। ओके, रिएक्शन के बीच में ही कार्बन खत्म हो जाएगा क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी जरूरत से कम है, और जैसे ही कार्बन खत्म हुआ रिएक्शन रुक जाएगा, और रिएक्शन रुकने के जस्ट पहले तक कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका होगा? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका होगा। ओके, और क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपका यही है कि कितना आपका रिएक्टेंट बच जाएगा। तो बचेगा कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, सॉरी एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाएगा, कार्बन एक्सपायर हो जाएगा, बचेगा कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि वो है आपका एक्सेस रिएजेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है? 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में। तो 1 ग्राम कार्बन कितने के साथ रिएक्शन करेगा? 32/12 ग्राम। तो कितना कार्बन लिया है क्वेश्चन में? 6 ग्राम। तो 6 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा? 32/12 इंटू 6 कितना आ गया? 16 ग्राम ऑक्सीजन। मतलब जो 6 ग्राम कार्बन है वो सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर पाएगा, और आपने ऑक्सीजन कितना ले रखा है? 32। तो मतलब कि कितना ऑक्सीजन रिएक्शन किया? 16 ग्राम। तो 32 में से 16 माइनस कर दिए तो ये जो 16 ग्राम ऑक्सीजन है ये बचा रह जाएगा। ओके, देखिए 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, 6 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन। एक रिएक्टेंट अगर हाफ होता है तो दूसरा रिएक्टेंट की क्वांटिटी को भी आपको हाफ करना पड़ता है। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो आपका हाफ ही आने वाला है। तो बस यही है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट में अगर प्रॉब्लम आए ना तो इसी क्वेश्चन को एक बार याद करो। यही क्वेश्चन है, इसी में ही आपको पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट में इससे बाहर का और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए ये तो एक इजी एग्जांपल हो गया। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए तो फिर आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये कि आपके सामने ये रिएक्शन है N2 + S2 गिव्स अमोनिया। अगर 25 ग्राम नाइट्रोजन 50 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कितना अमोनिया बनने वाला है और कितना रिएक्टेंट बच जाएगा। एक गलती जो आप कभी मत करना वो ये है कि जैसे आप देखेंगे कि ये 25 है और ये 50 है, ये क्वांटिटी कम है इससे, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम देख के नहीं बता सकते कि हमारा नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है या हाइड्रोजन। तो ऐसे केसेस में जब आपको रिएक्शन नहीं देख के समझ में आता कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करना होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सबसे पहला काम हमने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस किया। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका पहले ही गलत हो गया। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करना तो आप जानते ही हैं। तो रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के वो 2 मोल अमोनिया फॉर्म करता है। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन, 3 मोल्स हाइड्रोजन मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन, और कितना अमोनिया बन रहा है? 2 मोल अमोनिया का मतलब 34 ग्राम अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से नाइट्रोजन कितना है? 25 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है? 50 ग्राम, और अमोनिया कितना बनने वाला है हमको नहीं मालूम।
तो यूनिटरी मेथड अगर लगा के देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में हमको तो पता नहीं लिमिटिंग एजेंट कौन है, तो किसी भी एक को ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन को पिक किया है, ओके। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन लगता है कायदे से? 6 ग्राम। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को कितना लगेगा? 6/28। तो 25 ग्राम नाइट्रोजन को कितना लगेगा? उसको लगेगा 5.35 ग्राम हाइड्रोजन ओनली। और आपने कितना हाइड्रोजन लिया है? 50 ग्राम। तो भाई जब आपका 5.35 ग्राम हाइड्रोजन में काम हो रहा है ना, तो आपने कितना हाइड्रोजन ले रखा है? 50 ग्राम। जरूरत से ज़्यादा, मतलब कि क्या हुआ कि एक्सेस रिएजेंट यहाँ पे कौन है? वो हो जाएगा हाइड्रोजन। तो देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा आपका? नाइट्रोजन। सिंपल सी बात, ओके। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। जो पहले खत्म हुआ दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज नाइट्रोजन। आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जब 28 ग्राम नाइट्रोजन था तो कितना अमोनिया बना था? 34 ग्राम। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बनेगा? 34/28। तो 25 ग्राम से कितना अमोनिया बनेगा? आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि टोटल आपने बचेगा कौन दोनों में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऑब्वियसली बात है आपका हाइड्रोजन बच जाएगा, ओके। तो हाइड्रोजन आपने कितना ले रखा है? 50 ग्राम। लेकिन जो आपका 25 ग्राम नाइट्रोजन है वो रिएक्शन सिर्फ कितने से कर रहा है? 5.35। इतना ही हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ना। तो 50 में से 5.35 को माइनस कर दो तो वो हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, एंड दैट रिएक्टेंट इज योर हाइड्रोजन, ओके। तो लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कौन था ये मैंने आपको बता दिया। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है वो बनाना अब आपका काम, ओके। उसको आप सॉल्व करिए, आंसर आप मुझे मेल करिए या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ओके। दोनों जो आंसर्स हैं मैं आपको बताऊंगा अपने अगले लेक्चर में, ओके। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपको करना है। इसको आप बना ही सकते हैं, क्योंकि बता तो मैंने इसको आपको बता दिया कि इसको आपको क्या करना है, ठीक है। तो इतना अगर आप समझ रहे हैं तो आप 50% से ज़्यादा लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस अब आप अटेम्प्ट करने के स्टेट में आ गए, ओके। अब कुछ जगहों पे STP वगैरह जैसे वर्ड्स आ जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल और इसके पहले जो भी मैंने आपको बताया आज क्लियर हो गया। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में। ये लिमिटिंग रिएजेंट का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं आपको कुछ और बेटर क्वेश्चंस इसके करवाऊंगा, ओके। आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपना मेल ID ऊपर मेंशन कर दिया है, ओके। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। अगर आप मुझे मेल नहीं कर पा रहे हैं या आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं आपका मेल नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात मुझे आपका मेल नहीं मिला है, ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आप मुझे मेल के थ्रू अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी का चीज़ हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।